जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी पार्ट 3 अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उसमें से अर्धवायवीय तना द्वारा किस किस में जनन होता है। तो अर्धवायवीय तनक मतलब होता है इसका तना आधा सतह पर तथा आधा अंदर हो, उसे अर्धवायवीय तना कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ऊपरी भूस्थारी। तो ऊपरी भूस्थारी किसमें होता है? तो ऊपरी भूस्थारी दूब घास में होता है। इसमें होता क्या है कि दूब घास में इसमें ये दूब घास है और ये जो इसका तना होता है, ये तना यही आगे चलकर पौध बनकर फिर आगे एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी को ऊपरी भूस्थारी कहते हैं। जो नेक्स्ट है उसे भूस्थारी कहते हैं। भूस्थारी। तो भूस्थारी जो होता है वह स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी में। तो भूस्थारी स्ट्रॉबेरी में होता है। होता क्या है इसमें, जो स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है वह उगता है और उगने के बाद जो इसकी जड़ें होती हैं वह अर्धवायवीय मतलब ये सतह के ऊपर से जाती हैं और यहाँ पर जाने के बाद फिर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस प्रक्रिया को ही भूविस्तारी कहा जाता है। नेक्स्ट है भूविस्तारिका। भूविस्तारिका। भूविस्तारिका होता क्या है? भूविस्तारिका में जो जलीय पौधे होते हैं जो जल में रहते हैं, जैसे जलकुंभी, जलकुंभी कमा पिस्टिया, जल में पाए जाने वाले पौधों में यह पाया जाता है। यानी जो भूविस्तारिका है, बहुत बार पूछा जाता है भूविस्तारिका क्या होता है। तो भूविस्तारिका जो जल में पाए जाने वाले, जैसे जलकुंभी, पिस्टिया, जल में पाए जाने वाले पौधों में यह पाया जाता है। जल की सतह पर ये रहते हैं और वहीं से नए पौधों का विकास करते हैं। इसी प्रक्रिया को या इसी अलैंगिक जनन को भूविस्तारिका कहते हैं। ये ज़्यादातर जलीय पौधों में होता है, जैसे जलकुंभी हो गया, पिस्टिया हो गया, हाइड्रेलिया हो गया। इनमें सबसे ज़्यादा भूविस्तारिका पाया जाता है। अब देखते हैं कि कायिक जनन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वह जड़ों द्वारा कैसे होता है, यानी किन किन पौधों में जड़ों द्वारा होता है। तो जड़ों द्वारा किस किस में पाया जाता है? बाई रूट्स। तो जड़ों द्वारा कायिक जनन भी होता है, जैसे मूसला जड़ों व अपस्थानिक जड़ों दोनों द्वारा कायिक जनन होता है। तो बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें मूसला जड़ और अपस्थानिक दोनों जड़ें पाई जाती हैं, और किन्हीं किन्हीं पौधों में अपस्थानिक जड़ें तथा मूसला जड़ें अलग अलग पाई जाती हैं। तो जो कायिक जनन होता है जड़ों द्वारा, वह मूसला जड़ों व अपस्थानिक जड़ों दोनों द्वारा कायिक जनन होता है। जैसे मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन, जैसे मूसला जड़ों द्वारा
तो मुसला जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है वह शीशम, अमरूद, पॉपुलर, मुराया आदि में जो जनन की क्रिया होती है वह मुसला जड़ों द्वारा होती है। जो मुसला जड़ें होती हैं वो जनन करती हैं, और जैसे हो गया शीशम हो गया, अमरूद होगा, पॉपुलर होगा, मुराया होगा, इनमें जो जनन पाया जाता है वह जड़ों द्वारा जो जनन पाया जाता है वह मुसला जड़ों द्वारा पाया जाता है। नेक्स्ट है मासल जड़ों द्वारा कायिक जनन। मासल जड़ों द्वारा, तो मासल जड़ों द्वारा किसमें कायिक जनन होता है? तो मासल जड़ों द्वारा कायिक जनन शकरकंद, कामा डहेलिया, एस्पेरेगस, इसमें जो जनन होता है वह मासल जड़ों द्वारा होता है। होता क्या है, जैसे ये शकरकंद है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौध होते हैं। जो शकरकंद होता है उसमें बहुत सारी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, और उन अपस्थानिक कलिकाओं में जनन होता है, और जनन होने के बाद एक नया पादप का निर्माण होता है। तो मासल जड़ों द्वारा जैसे शकरकंद, डहेलिया, एस्पेरगस, इसमें कायिक जनन पाया जाता है। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन पाया जाता है, जैसे ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम, इस ब्रायोफिल्लम को अजूबा भी कहते हैं। जैसे ब्रायोफिल्लम हो गया अजूबा, कॉमा बिग बिगोनिया, इनमें जो जनन पाया जाता है वह पत्तियों द्वारा पाया जाता है। ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया में जो जनन पाया जाता है वह पत्तियों द्वारा ही पाया जाता है। इसमें होता क्या है, पत्ती पेड़ से टूटती है और टूटने के बाद जब मृदा के संपर्क में आती है, उचित नमी और पाने पर यानी अनुकूल परिस्थिति पाने पर वह जनन करती है और एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया को पत्तियों द्वारा कायिक जनन कहते हैं, और यह ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया में पाया जाता है। तो बहुत बार पूछता है कि पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन ब्रायोफिल्लम, अजूबा तथा बिगोनिया में होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, तो कृत्रिम जो कायिक जनन होता है वह स्वतः नहीं होता है, वह मनुष्य द्वारा किया जाता है। जैसे कृत्रिम कायिक जनन कलम द्वारा, कमा दाब द्वारा या दाब लगाकर, दाब लगाना। तो कृत्रिम कायिक जनन होता है या तो कलम लगाना या फिर दाब लगाना। जैसे कोई गुलाब की पौधा तैयार करना है तो कलम लगाएंगे, उच्च श्रेणी पौधा जैसे आम का कोई कलम लगाया जाता है उसे, तो कलम लगाना ये कृत्रिम कायिक जनन द्वारा होता है, या कृत्रिम कायिक जनन मनुष्य द्वारा होता है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, इसे इंग्लिश में माइक्रो स्पोरो प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेशन, सूक्ष्म परिवर्धन होता क्या है, तो सूक्ष्म परिवर्धन में जो पादप का उत्तक भाग है उसे संवर्धित किया जाता है और उत्तक भाग से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो सूक्ष्म परिवर्धन में हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया
इस प्रक्रिया में पौधे के उत्तक संवर्धक भाग से नए पादप का विकास सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। तो सूक्ष्म परिवर्धन क्या है? इस प्रक्रिया में पौधे के उत्तक संवर्धन भाग से नए पादप यानी नए पौधे का विकास सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। होता क्या है? पौधे का जो उत्तक होता है उसे पृथक कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और उस उत्तक को एक पात्र में रखा जाता है। उत्तक को एक पात्र में रखा जाता है, उसमें कृत्रिम कृत्रिम पोषक माध्यम निश्चित तापमान वातावरण बनाया जाता है। फिर उसे अगले पात्र में रखा जाता है। उस पात्र में इसमें कैलस बन जाता है। कैलस कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। कोशिकाओं के समूह यानी अब इसमें जब उच्च कृत्रिम पोषक माध्यम निश्चित तापमान पर रखा जाता है तो उत्तक में बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, यानी कैलस का रूप धारण कर लेता है। अब इसको ये स्टेप फर्स्ट था, और नेक्स्ट स्टेप में यानी सेकेंड स्टेप में होता क्या है? इसमें पादप हार्मोन्स, ये क्या होगा? इसमें नए पौधे का निर्माण होने लगेगा और इसमें पादप हार्मोन्स साइटोकाइनिन और जिबेरेलिन का छिड़काव करेंगे। इसमें हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद स्टेप थर्ड में नए पौधे जब तैयार होंगे तो इन्हें अलग अलग बगीचे में रोपित कर देंगे। तो यह विधि कम समय में ज़्यादा पौधों को उत्पन्न करने के लिए अपनाई जाती है। तो इसी प्रक्रिया को सूक्ष्म परिवर्धन कहते हैं या उत्तक संवर्धन कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि उत्तक संवर्धन क्या है। तो उत्तक संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के उत्तक संवर्धक भाग से नए पौधे का विकास सूक्ष्म परिवर्धन या उत्तक संवर्धन कहलाता है, और ये नया पादप तैयार हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम सूक्ष्म परिवर्धन कहते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें होता क्या है? नर लिंग भाग अलग होता है और मादा लिंग भाग अलग होता है, यानी नर अलग होता है, मादा अलग होता है। इसमें दो लिंग भाग लेते हैं। तो नर लिंग अलग होगा, मादा लिंग अलग होगा। तो नर लिंग यानी 2n में नर युग्मक बनेगा, और मादा में मादा युग्मक 2n बनेगा। और इनमें विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। इन युग्मकों में अर्धसूत्री
विभाजन पाया जाता है या होता है। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो होता क्या है, इनमें युग्मकों की संख्या n रह जाती है और दोनों का संलयन होता है। दोनों का संलयन होता है तो एक इधर n आता है, एक इधर n आता है, तो इनकी संख्या फिर से 2n हो जाती है। इसी को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज या जाइगोट, युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और इसी से नई संतान का निर्माण होता है। इसी से नई संतान का निर्माण होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है और अगुणित नर युग्मक अगुणित मादा युग्मक के संयुग्मन से युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है और उसी से भ्रूण बनता है। भ्रूण से नई संतान का निर्माण होता है। लिंग के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, यानी लिंग के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकलिंगीय। एकलिंगीय तो एकलिंगी हो किसे कहते हैं, जब नर तथा मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है तो उसे एकलिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें नर अलग होगा और मादा अलग होगी। इसके बाद द्विलिंगी। द्विलिंगी में होता क्या है, जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक ही साथ उपस्थित हों तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, केचुआ, कामा स्पंज, स्पंज एक समुद्री जीव है, कामा लीच जिसे हम जोंक भी कहते हैं। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें कि नर तथा मादा जननांग जो होते हैं एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। नर और मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, उसे हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे केंचुआ हो गया, स्पंज हो गया, लीच हो गया। धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।